राम हंसा चल हंसा वादेश जहाँ पिया बसे चित चोर सूरत सुहासिन है पनिहारी हरे टाढ़ बिन डोर चल हंसा वही देसवा बादर ना उमड़े वही देसवा बादर ना उमड़े रिम झिम बरसे में चौबारे में बैठ रहा ना जा भिजहू निर्देह चल हंसा वादे जहाँ प्रिया बसे चित चोर सूरत सुहासिन है पनिहारी हरे टाढ़ बिन डोर चल हंसा ओके गाएं। हाँ जी गाओ जी गाओ। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले राम नाम अति मीठा है मन भगवान का मंदिर है यहाँ मेल नाने देना हीरा जन मन मोल मिला इसे व्यर्थ गवाना देना मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल नाने देना हीरा जनवन मोल मिला इसे व्यर्थ गवाना देना शीस दिए हरि मिलते हैं झुका के देख ले आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले राम नाम अति मीठा है आधे नाम से आ जाते हैं है कोई बुलाने वाला
जाते हैं राम, कोई हो मोल चुकाने वाला। आधे नाम से आ जाते हैं, है कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम, कोई हो मोल चुकाने वाला। कोई जो हरिया के मोल लगा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। गीत अजामिल गज गनिका ने ऐसी करी कमाई। नीच कर्म को करने वाला, तर गया सदन कसाई। गीत अजामिल गज कनिका ने ऐसी करी कमाई। नीच कर्म को करने वाला, तर गया सदन कसाई। पत्थर से हरि प्रगटे हैं, प्रगटा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। जय श्री राम। केवल जी। थैंक यू विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि अपने साथ अमृतवाणी की जो हमारी लघु पुस्तिका है उसे साथ रखिए, क्योंकि टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं वी वुड रेफर टू द ओरिजिनल बुक। तो एक आधे मिनट के अंदर आप अपने पास रख लीजिए, हाथ में रखिए, तो वी वुड नीड इट। आज हम अमृतवाणी की के विषय में इन कंक्लूजन हम क्या कहना चाहते हैं। पहला प्रश्न ये है, व्हाई अमृतवाणी, और दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, हु नीड्स इट। अमृतवाणी क्यों, और उसे किसको उसकी आवश्यकता है। क्या अमृतवाणी की आवश्यकता हम सबको है, या हम में से कुछ प्राणियों को है, या किसी को भी नहीं, या सबको है। इस प्रश्न का उत्तर तो हम सब जो है अगर थोड़ा सा विचार करें तो दे सकते हैं। अमृतवाणी की आवश्यकता सबको है। एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस प्लैनेट, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में शांति चाहता है, आनंद चाहता है, संतुष्टि चाहता है, सुरक्षा चाहता है, और सबसे ऊपर वो पूर्णता चाहता है। और ये 5 की 5 वस्तुएं जो हैं हमें अमृतवाणी के माध्यम से
प्राप्त हो सकती हैं। अमृतवाणी का ये संदेश है कि राम नाम जो है वो बीज मंत्र है, सिद्ध मंत्र है, और उसे हम महामंत्र भी कहते हैं। और इसके जप से मनुष्य का जो कल्याण है इन एवरी रिस्पेक्ट संभव है, नहीं निश्चित है। तो अनेक भावों से अमृतवाणी ग्रंथ जो है उसमें 93 पदों का एकत्रीकरण है, इकट्ठे किए गए हैं 93 पद। पिछले कुछ मासों में हमने अमृतवाणी जो शुद्धतम परावाणी के पद्यों का शुद्ध और सरल हिंदी में भाषा में व्याख्या करने का प्रयास किया, ताकि हम सब अमृतवाणी का सानिध्य प्राप्त कर सकें और लाभान्वित हो सकें, हमें उसका प्रेम मिले और हम उससे लाभ उठाएं। ऐसा करते समय हमने श्री अमृतवाणी के जो बौद्धिक पक्ष हैं, यानी कि उसका जो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है और जो उसका भाव पक्ष है, जो उसका इमोशनल एस्पेक्ट है, उसका भी पूरी तरह से ध्यान रखा है। और जहाँ संभव हो सका भावों को स्पष्ट करने के लिए या उसके स्पष्टीकरण के लिए शास्त्रीय और लौकिक, मतलब हमारे शास्त्रों से और हमारे जीवन से भी हमने टाइम टू टाइम उदाहरण जो है उसके साथ दिए हैं। तो इसका भाव ये हमारा प्रयोजन यही रहा कि साधन जो है अमृतवाणी का जो पाठ है प्रतिदिन भाव, श्रद्धा, विश्वास और दृढ़ निश्चय से करे। तो इस साधन को जो साधक है उपयोग में लाए और दृढ़ निश्चय से, भाव चाव से इसका पाठ करे, ताकि अमृतवाणी जिसे नाम चिंतामणि या पारसमणि कहा गया है, उससे मानव जीवन की कठिनाइयां, बाधाएं बहुत ही सरलता से उनका समाधान हो सके। तो ये स्वामी जी का बहुत बड़ा विश्वास रहा है और हमारे लिए भी ये बहुत विश्वास की बात है। जहाँ तक अमृतवाणी के प्रारंभ की बात है, वो हम पहले कर चुके हैं, इसलिए आई डोंट थिंक वी शुड गो रिपीटिंग इट। अमृतवाणी के 6 अंग हैं। पहला जो है सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः, जिसको हम कहते हैं मुख्य वाक्य और क्रेडल स्टेटमेंट। फिर उसके बाद है भक्ति प्रकाश से उसमें जोड़ा गया राम कृपा अवतरण। देन वी हैव गॉट प्रातः पाठ और अमृतवाणी धुन, उसके बाद फिर निष्काम प्रार्थना। तो ये सब के सब हैं अमृतवाणी के अटूट अंग जो हैं, समय समय के साथ साथ बनते गए हैं। और अमृतवाणी एक ऐसा यंत्र है जिसमें उसके सभी अंगों को सूझबूझ के साथ यथा योग्य स्थान प्रदान किया गया है। इनके मुख्य वाक्य से लेकर निष्काम प्रार्थना तक जितने भी उसके अंग हैं, सबका एक यूनिक स्पॉट है। तो पहले जब हम सबसे पहले हम बात लेते हैं जो क्रेडल स्टेटमेंट या मुख्य वाक्य है, हम बाह्यमुखी मन को विषयों के संसार से निकालकर अंतर्मुखी करने के लिए ये कार्य करते हैं, ताकि हम अमृतवाणी के पाठ में अपना मन लगा सकें। उसकी आवश्यकता है अंतर्मुखी करने की। उसके लिए मुख्य वाक्य को हम 7 बार लय में गाते हैं। मन जो है वो लयता में आनंदित रहता है सदा, उसी में वो एकाग्रता और उसी में वो लीनता को लाभता है। यानी कि बाह्यमुखी मन, उसको हमने अंतर्मुखी करने के लिए, अपने भीतर लाने के लिए हम इस मुख्य वाक्य को 7 बार गाते हैं। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। तो अमृतवाणी एक नुस्खा है, से प्रिस्क्रिप्शन, और साथ ही साथ ये औषधि भी है, जिसके नियमित रूप में सेवन करने से भिन्न भिन्न प्रकार के
मानसिक और शारीरिक कष्टों का निवारण होता है। फिर उसके बाद अमृतवाणी जहाँ आत्म परमात्मा स्वरूप का ज्ञान प्रदान करती है, ईश्वर और आत्मा के स्वरूप के विषय में हमें जो है वो ज्ञान देती है, वही उस ज्ञान के माध्यम से भिन्न भिन्न साधनाओं द्वारा, जिसमें ध्यान, गायन, जप, पाठ, सिमरन ये सभी आ जाते हैं, इसके माध्यम से आत्म परमात्मा स्वरूप का अनुभव वो भी हमारे लिए सुनिश्चित करती है। तो यहाँ तक हमें एक तो पहली बात आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद फिर हमें आत्म परमात्मा अनुभव भी हुआ। अब प्रश्न ये है कि अमृतवाणी का जो अवतरण है वो किस सूत्र पर आधारित है। सर्वप्रथम स्वामी जी राम कृपा अवतरण के चौथे पद में स्पष्ट करते हैं, साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार, वाचक वाच्य एक है निश्चित धार विचार। तो ये नाम योग के संपूर्ण मांगलिक सूत्र यानी कि सार को समझ साधक से कहते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त कर। तो क्या ज्ञान क्या प्राप्त करेगा साधक? वाचक यानी कि प्रभु का नाम और वाच्य स्वयमेव प्रभु, दोनों में व्राई रत्ती भर भी भेद नहीं है। पावन नाम और पवित्र करने वाले भगवान श्री राम में कोई भेद नहीं है। यही सकल शुभ सार है। इसी के अंतर्गत अमृतवाणी का अवतरण हुआ है। और निश्चित धार विचार में इस सूत्र को सुदृढ़ धारणा इसमें स्थापित कीजिए। स्वामी जी और जगह भी लिखते हैं, वाचक वाच्य एक है यही नाम की टेक है। वाचक नाम सुनाम है वाच्य हरि आप, वाचक में मिलता प्रभु हर कर सारे पाप। अंतर्नामी नाम में है न राई समान, नाम ध्याओ लगन से पाकर शब्द सुख ज्ञान। तो इसका भाव एक सिंपल शब्दों में, इतना तो कुछ हमने कह दिया, सिंपल शब्दों में ये कहें कि वाचक की साधना से वाच्य का अनुभव होता है। जैसे माँ बच्चे को उसके नाम से, वाचक उसका नाम है, वाचक से पुकारती है, तो उसके पुकारने से उसके सामने उसका बच्चा जो है वो प्रकट होता है, यानी कि बच्चे का अनुभव उसको सामने होता है। तो राम नाम जो है आत्मज्ञान का स्रोत है और इसे मन में बसाकर नाम का जप करो, सिमरन करो, ध्यान करो। तो इस सूत्र के आधार पर अमृतवाणी का अवतरण हुआ। तो इसमें जप, सिमरन, पाठ, गायन, ये जो सब चीजें हैं, इनको हम ये सब भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं हैं जिनके माध्यम से हम प्रभु का अनुभव कर सकते हैं। और इसको अगर हम इन सबको करते रहें, निरंतर करते रहें, एक को छोड़ें, दूसरे को पकड़ें, तीसरे को छोड़ें, चौथे को पकड़े, तो उसे हम यही कहेंगे, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो अमृतवाणी के इन साधनों से, साधना करने से हमें क्या प्राप्त होगा? सोचिए। पूर्णता। Anybody? पूर्णता। मन और शुद्ध होगा, शांत मन शुद्ध होगा। यस, शांत राइट। होगा। That's if we go from there, मन की शुद्धि से हम पूर्णता की ओर चलते हैं। पाप, द्वेष, दुख, त्रिताप जो है, इन सब का निवारण होना आवश्यक है और ये निवारण का नुस्खा है। सो इट इज स्पिरिचुअल प्रिस्क्रिप्शन। क्योंकि जैसे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हमें मिलती है, उससे हमारे रोग का निदान और उपाय यानी कि उपचार होता है, इसी प्रकार ये जो स्पिरिचुअल प्रिस्क्रिप्शन है, इससे हमारा जो मानसिक, हमारे शारीरिक कई प्रकार के रोगों का जो है हमें उसका निदान होता है और हम उसका उपचार भी कर पाते हैं। तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए जिनको ये पता चल गया है कि हमारे को रोग है, जिनको पता ही नहीं चला कि रोग नहीं है, उनके लिए ये ट्रिगर करती नहीं, है कि उनको पता चले कि रोग है। यस, नहीं, देखिए रोग, दिस इज वन एस्पेक्ट।
और उसके साथ साथ जैसे मैंने बिगनिंग में कहा कि बाकी हमारे पास और भी बहुत सी बातें हैं। हम 5 प्रकार की वस्तुएं इस जीवन में चाहते हैं। हम चाहते हैं शांति, हम चाहते हैं पूर्णता, हम चाहते हैं आनंद, संतुष्टि। तो ये सब की सब चीजें जो हैं, चाहे इनका पाप द्वेष दुख से कोई संबंध ना हो, परंतु हमें ये वस्तुएं चाहिए और इन वस्तुओं को अमृतवाणी हमें भली भांति दिला सकती है। तो तो रोग इसलिए कभी होगा ही नहीं ना, नहीं, रोग अगर, अब रोग होगा कई ही बार नहीं। होगा नहीं, प्रारब्ध से भी होते हैं कई बार। पर भाव यहाँ पे ये है कि अगर हम उस तरफ जाते हैं, पाप द्वेष और रुख की ओर, या तीनों जो ताप हैं उसकी ओर जाएं, तो उसका निवारण, उसके लिए ये नुस्खा है। और उसके साथ साथ जैसे विपिन जी ने भी कहा कि क्या ये उनके लिए है? नहीं, ये 5 वस्तुएं जो व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में, उनके लिए भी है। तो इसमें अमृतवाणी में पहली बात तो ये कहा कि ये नुस्खा है। तो इट टेल्स यू कि आप ये करें तो ये प्राप्ति होगी। जैसे डॉक्टर कहता है कि एस्पिरिन खाइए तो सिर का दर्द दूर होगा। और उसके साथ साथ ही अमृतवाणी में 300 से भी अधिक स्थानों पर राम नाम की चर्चा है। यानी कि उस स्थानों पर राम नाम औषधि का कार्य करता है और औषधि का सेवन हमसे अमृतवाणी करवाती है। तो इसलिए ये एक अमृतवाणी एक छोटा सा पैकेट है। उसमें आत्मज्ञान जो है, वेदों का ज्ञान है, उपनिषदों का है, श्रीमद् भगवत गीता का है, बहुत ही सुंदर काव्य रचना में, यानी कि गागर में सागर भरा हुआ है। तो अपने जीवन को सार्थक बनाने का ये एक अनुभव यंत्र है। ये जो यंत्र है, जिसकी हम आज पहले भी कह चुके हैं, ये मखमल में लपेट कर मंदिर में सजाकर रखने का ग्रंथ नहीं है। ये नित्य नियमित रूप से व्यवहार में लाने का यंत्र है। इसे अपने जीवन में उतारिए, इसके अनुसार अपने जीवन को ढालिए। तो यही इस ग्रंथ का हमें लाभ है, और इसीलिए हम इस ग्रंथ का हमें पूर्ण रूप से जो है उपयोग करना चाहिए। अब इस ग्रंथ में जो पहला पद है, देखिए पहला पद, वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल, आई जस्ट वांट यू टू हैव ए लुक एट इट कि क्या पहला पद क्या है। रामा अमृत पद पावन वाणी, पावन वाणी, यस सर, थैंक यू। राम नाम धुन सुधा सुधा समानी, समानी, या। तो ये है कि अमृतवाणी जो है, ये दिव्य रचना की भूमिका का है, रूप है। साधक के लिए परम संदेश देने वाला और हृदय को बांधने वाला, हृदय को छू जाने वाला ये पद है। राम शब्द जो है, उसकी अमृतमयी ध्वनि, इस परावाणी, ये जो हमारे सामने पुस्तक है, उसका ये उद्गम स्थान है। यहाँ से ये बिगिन होती है। तो ये जो राम शब्द की ध्वनि है, बहुत ही पवित्र पावनी वाणी जो है, राम शब्द की ध्वनि से जो ओतप्रोत है। और राम नाम जो है, वो सुधा के समान है। तो इसका भाव क्या हुआ? अगर राम नाम सुधा के समान है, तो ये जो हमारे सामने श्री अमृतवाणी की पुस्तक है, ये भी जो है सुधा के समान ही होना चाहिए। तो इसके पवित्र पाठ से जो जो भी जो साधक है, उसमें संपूर्ण ईश्वर के गुण जो हैं, राम के जो गुण हैं, वो हमारे भीतर जो हैं, वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं, वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो अमृतवाणी जो है वो जप को प्रमोट करती है। तो यहाँ पे जो दो बातें जो हम कहने के बाद फिर आगे चलते हैं। ये जो है सुधा से पूर्ण रस भरी वाणी, श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज के हृदयस्थ आत्मा से, जहाँ से राम नाम का संगीतमय नाद गूंज रहा है, वहीं से इस वाणी का आविर्भाव हुआ है, या वहीं से ये वाणी जो है निसृत हुई है। ये वाणी भगवान के माध्यम से स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने याचना करके प्राप्त की, और अपने हृदयस्थ आत्मा से उसको उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया।
तो अमृतवाणी जो है वो जप को प्रमोट करती है। अब जप की विधि क्या होनी चाहिए? जप का केवल जी, हाँ जी, हाँ जी, केवल जी, आगे चलने से पहले एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, बात हमने स्टार्ट करी थी श्रद्धा और विश्वास से। या श्रद्धा और विश्वास दिखाई तो देते नहीं, ना इसके कोई प्रमाण ही होते हैं। हाँ जी, इसके अब श्रद्धा और विश्वास, बाकी धर्म वाले कहते हैं कि हमारे ये ठीक है, ये ठीक है, धर्म अनेक और खुदा एक। या तो दूसरी तरफ ये आता है कि विचार और विवेक, ये कहते हैं कि पहले मुझे पता लगे तो मैं तभी तो इस रास्ते पे चलूं। अच्छा, अब ठीक, ये एग्जांपल है कि सूरज चढ़ा हुआ, हमने आंखें बंद करी हुई है, हम कह रहे हैं पहले पता लगे सूरज आ गया है तब तो खोलेंगे ना, लेकिन लॉजिक एक कुछ और है, खोलोगे तो दिखेगा। अब दोनों में से कौन सा पहले कैसे करेंगे? ये बात ठीक है कि उन्होंने अपने अवतरण से करी, अपने अनुभव से करी, हम अभी ज्ञानी नहीं है, हमें समझ कुछ नहीं है, तो हम वेयर डू यू स्टार्ट? देखिए, इसके लिए जो सबसे पहले जब हम गुरुजनों से या अपने शास्त्रों से कुछ सीखते हैं, शास्त्रों में कुछ पढ़ते हैं, तो सबसे पहली बात उसके अंदर आती है श्रद्धा और विश्वास। जो गुरुजनों के जो कथन हैं या जो शास्त्र के कथन हैं, उस पे हमें श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है किसी भी तथ्य को सत्य मानकर, यानी कि सत, विश्वास श्रद्धा कर इज या सत और धारण करना, सत्य समझकर उसको धारण करना, उसको हम श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा की ये डेफिनेशन है कि शास्त्रों के वाक्यों को या गुरुजनों के वाक्यों को सत्य समझकर हम अपने भीतर उनको धारण करें। और दूसरी बात यह है, उसके अंदर हमें गुरुजनों के शब्दों में विश्वास होना चाहिए। अगर हमने कई बातें, अगर ईश्वर को हमने देखा नहीं है, लेकिन हमने, हमारे ग्रंथ हमें बताते हैं, हमारे गुरुजन ये कहते हैं कि ईश्वर ये है, ईश्वर वो है, उसके ये गुण हैं, उसके वो गुण हैं, तो हम we take that as a premise and we move it from that point. ये ठीक है कि हमें क्यों हम ऐसा करें, क्योंकि अगर हमें गुरुजनों के शब्दों में विश्वास नहीं है तो हम कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते। एक केवल चीज, सिर्फ मैं एक चीज ऐड करना चाहता था मैं, वो ये कि प्लीज जैसे कि हमारी अपनी खुद की इंट्रिंसिक जो नेचर है वो पूर्णता की है, शांति की है, शुद्धता की है। और या जैसे हम इस बुक को पढ़ते हैं, बेशक चाहे वो अभी एक आवरण के अंदर छुपी हुई है और पूरी तरीके से बाहर नहीं आई है, और जैसे हम इस बुक को पढ़ते हैं तो कुछ हल्की सी चोट लगती है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये समथिंग समथिंग इज समथिंग, देयर, एंड टू यस, डीप डाइव डाउन इन द बुक एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। या तो ये पहली बात तो है, जो हमें, हमारा जो मन है वो विश्वास के अधीन होना चाहिए, श्रद्धा उसमें होनी चाहिए। अगर हम पहले से ही श्रद्धा नहीं निकाल दें, हाँ ये सब गार्बेज जैसा, ये सब ऐसा है, ये सब वैसा है, तो उसके लिए हमारा मन जो है उसमें वो जो है इट इज टेफ्लॉन कोटेड, और उसके ऊपर वो जो जो चीज़ हम जमाना चाहते हैं वो जमती नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ें पहले, श्रद्धा और विश्वास हमें अपने गुरुजनों के शब्दों में, हमारे कई बार हमारे माँ बाप हमारे गुरुजन होते हैं, उनके कहने में, शास्त्रों में जो कथन है, तो वो ऐसे ही तो उन्होंने नहीं लिखे। अब अमृतवाणी इस बात को ध्यान में रखती है कि ये जो हमारे भीतर डाउट्स पैदा हो सकते हैं, उसको ध्यान में रख के इसी जो पहला पोर्शन है, यानी कि 6 पद से लेके 40 पद तक, उसके भीतर भिन्न भिन्न स्थानों पर इसी बात की चर्चा करती है। वो हम जो है वो अभी देखते हैं। आई होप समथिंग, कुछ तो आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा जी 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 धनंजय जी, हैं? जी, बिल्कुल। तो और अच्छा, अमृतवाणी का प्रयोजन क्या है? व्हाट इज द यू नो रीजनिंग बिहाइंड इट? उसका अपने जो प्रयोजन क्या है राम? भीतर अपने जो हाँ जी, भीतर के गुण हैं उनको जगाने का अमृतवाणी का प्रयोजन लगता है कि या वाचक वाच्य के जो भाव हैं
उनको राम नाम की मधुरता से जोड़कर गाना, पहली बात। फिर राम नाम की जो अमृतमयी ध्वनि है, जब आप राम नाम लय के अंदर जाके बोलते हैं तो उस ध्वनि के अंदर आपको अमृत यानी कि आपको शांति, आनंद इत्यादि का अनुभव होता है और कई बार आप रोमांचित भी हो जाते हैं। यू गेट द गूज बम्प्स। मेन है कंसंट्रेशन के लिए ये जरूरी है कि लय से गाने से मन टिकता है। मन टिकता है क्योंकि मन जो है वो अंतर्मुखी होता है और मन को लयता के अंदर जो है वो आनंद आता है, तो वो लीन होने में उस ही माइंड फील्स एंजॉयड। तो अमृतवाणी का जो इसको ध्वनि को वाचक वाच्य के ईश्वर में हम वाचक वाच्य ईश्वर जो है उसको हम राम नाम की ध्वनि में प्रकट करते हैं। तो ये अमृतवाणी का एक प्रयोजन है। अमृतवाणी नाम उच्चारण, राम नाम सुख सिद्धि कारण, अमृतवाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम। तो ये कौन सा पद है जी? तीसरा। हाँ जी, तीसरा पद है। तो अमृतवाणी वो भी प्रभु के नाम का उच्चारण करती है और सभी सुख और सिद्धियों का जो आधार है, जिसे हम प्रभु का नाम कहते हैं, सुख और सिद्धियों का आधार है। अमृतवाणी वो सुखप्रद और मंगल धाम से वही वाणी वहीं, क्योंकि वहां से अवतरित है तो ये भी अमृत है। ठीक उसी तरह से जैसे राम नाम अमृत है, वैसे ही जो अमृत वाणी है वो भी उसी प्रकार से अमृत है। राम नाम ध्वनि या जप है, उसमें ही उपासक को परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, उसी में ही उसको परमात्मा का अनुभव होता है। तो ये एक प्रकार से इसका डीप सीटेड प्रयोजन है अमृतवाणी का, कि अमृतवाणी के गायन से और उसके भीतर जो राम नाम का जो जप है उससे उपासक को परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा का अनुभव जो है वो प्राप्त होता है। ये अमृतवाणी का एक प्रकार से प्रयोजन है। तो अमृतवाणी का गायन, उच्चारण, मनन या पंक्तियों को गुनगुनाते रहना, फिर उसको विवेक पूर्वक जो कुछ भी हम कह रहे हैं, राम नाम की हम बात कर रहे हैं, प्रभु राम के गुण उसको हम जोड़ रहे हैं, उनके अंदर हमें ज्ञान होना चाहिए उनका, फिर उसके अंदर हमारा भाव होना चाहिए, फिर उसके बाद हम संगीत में गायन के साथ हम उसको गाते हैं। तो ये जो राम नाम का जप जो है, इसको हम कहते वाचक वाच्य सूत्र से ओतप्रोत माना जाता है। तो यही जो है राम नाम में लीनता की बहुत ही उत्तम विधि है। तो इसको हम ठीक ढंग से उपयोग में लाएं। अब हम चोपड़ा जी के प्रश्न का उत्तर की ओर थोड़ा चलते हैं। 6 से लेके 41वें पद तक आप देखिए, यहाँ से आई वुड से इसमें 41 6 से 35 के करीब पद हैं, जो 35-36 होंगे, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। इसमें आप देखिए 8वां पद, I just don't want you to go through it, but just look at the book. 8वां पद जो है, हे मना अमृतवाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान। ये जो पद है बाकी पदों से थोड़ा भिन्न है। इसको हमने, स्वामी जी ने इसको एक थोड़े डिफरेंट ढंग से इसको रखा है। अब फिर आप जाइए, 13वां पद है, राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल। तो इस तरह से चलते चलते हम 41वें पद में आते हैं, और 41वां पद जो है वो क्या कहता है, देखिए हमारे पास, मेरे पास भी है बुक के 38, 39, 40, 41। पावन परम पाठ राम राम हाँ जी, कहिए। पतित पावन, नॉट, फिर वो इट्स नॉट पति तपावन, पति को तपावने के लिए नहीं है, पतित पतित पावन परम पाठ राम राम जप याग, सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग। ये जो पद हैं, इनको थोड़ा एक से थोड़ा अधिक
विचार इसके अंदर दिए गए हैं और इसको हम एक प्रकार से शिक्षाओं के रूप में भी लेते हैं। स्वामी जी हर 5-7 पदों के बाद एक प्रकार से हमें एक शिक्षा प्रदान करते हैं और वो पद जो उन्होंने शिक्षा रूप में या अधिक महत्व देने के रूप में उनको थोड़ा अलग से उन्होंने रखा, पहली बात। दूसरी बात अलग से रखने का भाव ये भी है कि ताकि हम अमृतवाणी का पाठ करते करते सो ना जाएं, तो इट गिव्स ए ब्रेक। हाईलाइटेड है और ब्रेक भी है। ब्रेक इन द सेंस के कई बार हम गाते गाते झूमते झूमते सो जाते हैं, तो यहाँ पे आके आपको थोड़ा ब्रेक दिया जाता था कि आंखें खोलो, इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो भिन्न भिन्न व्यक्तिगत परिस्थितियों, जो सामूहिक परिस्थितियां हैं, उनकी चर्चा है। भक्त अपने मानवीय जीवन में जो कुछ भी जो बातें उसके घटती हैं, उन जिनका वो सामना करता है, उन सभी परिस्थितियों को में राम नाम की मंगल कारिणी शक्ति और उसकी सदा उसकी सहायक बनती है। देखिए बाधा बड़ी, 22वां पद देखिए, लीव इट टू यू नाउ। 22वां पद खोलिए। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम राम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित करता। अच्छा, अब इसका राम नाम जपिए सुखदाता, ये हमारे लिए एडवाइस है। कौन? सच्चा साथी जो हित करता रहता। बाधा बड़ी विषम जब आवे, जब हम बहुत बड़ी कठिन बाधाओं में फंस जाते हैं और वैर और विरोध जो है और हमारे कार्यों में विघ्न जो है वो बढ़ जाते हैं, उस समय फिर आगे 23वें पद में लिखते हैं, मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुचिंता चित्त को चूर बनावे, राम नाम जपे चिंता चूरक, चिंता मणि चित्त चिंतन पूरक। तो राम नाम जाप चिंतामणि है। और देखिए जब जब हम परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो उन परिस्थितियों को लेके स्वामी जी ने हमें ये कहा है कि राम नाम का जप जो है वो करना चाहिए। राम नाम जो जप है चिंतामणि है, पारसमणि है, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक तापों को दूर करता है। प्रभु राम परम हितकारी हैं, रक्षक हैं और हमारे जीवन के सच्चे साथी हैं, सहाय हैं। यहाँ तक कि पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म फल हैं उनको भी ये क्षीण करता है, उन्हें भोगने की भक्त को क्षमता प्रदान करता है। जैसे 28वें पद में क्या कहा है उन्होंने, 28 पद, पूंजी राम नाम की पाए पाथे, साथ नाम ले जाए, नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। तो राम जो हमारे जो जन्म मरण का खटका है, जो भय है, उससे भी हमें निवृत्ति दिलाता है। फिर अब वो 40वें पद में क्या कहते हैं, राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग, ग्रंथि विद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। तो ये मैंने कुछ, इसका भाव ये नहीं है कि और बाकी बातें इसमें नहीं है, मतलब थोड़े से मैंने आपके लिए इसमें से एट रैंडम कुछ पद सिलेक्ट किए ताकि हम जो वस्तुएं अपने जीवन में चाहते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही, पूर्णता, सुरक्षा, संतुष्टि, आनंद, सुख या परम आनंद, और सबसे ऊपर परम शांति, जो हम ये चाहते हैं, इन सब के लिए व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक संघर्ष करता रहता है और अज्ञानवश वो करता ही रहेगा। जब से आत्मज्ञान की प्राप्ति जो है उसके उपरांत साधक या जो भक्त है उसका जो संघर्ष है वो समाप्त हो जाता है। वह मानव जीवन की वास्तविकता को समझ लेता है कि मानव जीवन की वास्तविकता क्या है। हम पूर्ण हैं, हम आनंद स्वरूप हैं, परम शांत स्वरूप हैं, तो इसलिए हमें किसी प्रकार की पूर्णता की आवश्यकता नहीं है। हम सर्व संतुष्ट हैं अपने सच्चित आनंद स्वरूप में। जो कुछ हमारे पास है उसके ऊपर, और हम हमारा जो आवर कप इज ऑलवेज फुल, उससे हम आगे और नहीं भर सकते। तो इसलिए यहाँ पे हमें स्वामी जी शिक्षा देते हैं, है भी नहीं, उसके आगे कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं। दैट्स राइट।
तो कि हाँ जी, तो यहाँ पे फिर जो इसलिए स्वामी जी हमें शिक्षा देते हैं 41वें पद में। 41वां पद क्या है देखिए, आई हैव पतित पतित पावन परम पाठ या तो ये रहा राम 41वां। राम हाँ जी, जप हाँ जी। याग पतित पावन परम पाठ राम राम जप याग। याग कहते हैं यज्ञ को। सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग। तो कहते हैं कि राम नाम जो है जप परम या सर्व उत्कृष्ट पाप है। सबसे पाठ जो है सबसे ऊपर गिना गया पाठ है। पतितों को पावन करता है। इस यज्ञ की सिद्धि के लिए राम नाम के प्रति प्रेम जागृत करो। याद रखिए, हम सब के लिए वो कहते हैं राम नाम में प्रेम करो। तो ये प्रेम जागृत। को थोड़ा सा आप बताएंगे प्लीज। हाँ जी, प्रेम, प्रेम का मतलब कि उसको थोड़ा सा और बताएंगे। प्रेम, देखिए श्रद्धा प्रेम जो है अनुराग, अनुराग एक को थोड़ा अनुराग या तो प्रेम की जो शब्द है उसको हम एक शब्द है राग और दूसरा शब्द है प्रेम। प्रेम इज अ राग इज कॉल्ड अटैचमेंट, और अक्सर हम राग को प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम मीन्स सरेंडरिंग बाय योरसेल्फ, पूर्ण रूप से अपने आप को बिना किसी इच्छा किए, बिना कुछ अपेक्षा किए अपने आप को दूसरे के ऊपर न्यौछावर कर देना। प्रेमी के ऊपर, राइट? प्रेमी के ऊपर इज दैट राइट? या आपने अनकंडीशनल। जैसे है अनकंडीशनल जो सरेंडर है। अब देखिए प्रेम जो है वो इट कम्स आउट ऑफ फुलफिलमेंट। हाँ जी, यहाँ पे जो राम आ रहे हैं, राम नाम जो है वो हाँ जी, प्रेमी है, राइट? या और जो अनुराग है वो वो है उस नाम क्रिया से करना है, राइट? करना। क्रिया जो है वो कार्य जो है प्रेम है, हम्म, करने की क्रिया जो है। तो हम्म, अब जो प्रेम है उसकी जो चीज, जो मेन चीज जो याद रखने वाली ये है कि प्रेम इज ऑलवेज गिवन आउट ऑफ फुलफिलमेंट। पूर्णता के बाद अगर आप पूर्ण नहीं हैं तो आपके लिए प्रेम जो है या अपने आप को किसी के ऊपर न्यौछावर करना, किसी को देना कठिन होता है। तो दूसरी ओर है जो राग जो है, अटैचमेंट जो है, और वो जो है उसको हम यू डू इट फॉर फुलफिलमेंट। अपने को पूर्ण करने के लिए हम जिसको हम कोट एंड कोट जिसको हम प्रेम कहते हैं, एक्चुअली वो प्रेम नहीं है, वो हमारा राग है, अटैचमेंट है। अभी अनुराग आपने अभी आपने कहा कि पूर्णता से पहले हम अनुराग कर नहीं सकते, राइट? नहीं नहीं, ये नहीं मैंने कहा कर नहीं सकते, हाँ, लेकिन उसमें यह है कि अगर आप पूर्ण रूप से अनुरागी हो जाते हैं तो उसका भाव ये होता है कि आपने अपने आप को संपूर्ण रूप से सरेंडर कर दिया। और जब हम किसी के ऊपर अपने आप को न्यौछावर करते हैं तो उसके अंदर हमारी जो है एक प्रकार की पूर्णता झलकती है। हमें किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती ईगो इन हमारी दैट खत्म हो सेंस। जाती है। हाँ जी, ईगो हमारी डिसॉल्व हो ईगो जाती है। हम या ईगो तो या दैट्स राइट, ईगो तो खत्म हो ही जाती है। मतलब हम अपेक्षा नहीं रखते कि उसके बदले में हमें कुछ मिलेगा। हम सिर्फ देना ही जानते हैं उसको, लेना नहीं जानते। कहने का भाव ये सोच लीजिए कि हमने देना ही देना है, लेना कुछ नहीं। जैसे बच्चे को माँ देती है। बच्चे को माँ देती है, लेकिन हाँ, लेकिन उसके भीतर भी एक प्रकार की अपेक्षा छिपी रहती है। अब जो माँ का या पिता का जो प्रेम है, माँ ये चाहती है कि उसका बच्चा बड़ा होकर कुछ बने, चाहे वो बच्चे के लिए ही सोचती है, लेकिन उसकी अपेक्षा है उसके अंदर। समझे? अपेक्षा का होना जो है वो उसको हम राग के बीच में लेते हैं, चाहे ये अपेक्षा उसके लिए ही है। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी बच्चा भूल करता है तो उस समय माँ या बाप बच्चे को, जब से ही जो 18 और 17 और 19 इयर्स ओल्ड, उस वक्त उसको वो सुना देते हैं, तुम्हारे लिए हमने ये किया, देखो कितना कुछ कहा, तेरी माँ ने इतना कुछ सहा, लुक व्हाट यू डू, लुक व्हाट यू हैव डन। तो वो एक जो आपके मन के भीतर छिपी हुई एक अपेक्षा है,
वो सामने आ जाती है उस समय। तो जो प्रेम है, प्रेम के अंदर अपेक्षा नहीं है, प्रेम What के is अंदर कोई apeksha? एक्सपेक्टेशन, Oh, उसके अंदर किसी चीज का आप किसी कुछ उसके अंदर कोई इच्छा नहीं, आपके आप कुछ चाहते नहीं है। तो अगर कोई इच्छा होगी भी तो वो इच्छा जो है वो सांसारिक इच्छा से जुड़ी हुई नहीं होगी, वो राम नाम की होगी, राम नाम। यह प्रभु के प्रति, आत्मा के प्रति हो सकती है। ठीक है, तो थैंक यू। ओके, तो स्वामी जी यहाँ पे राम नाम का जो जप है उसको परम उत्कृष्ट, सर्व उत्कृष्ट पाठ पाठ कहते हैं, क्योंकि ये पतितों को पावन करता है। इससे इस यज्ञ की सिद्धि के लिए राम नाम के प्रति प्रेम को जागृत करो, एक्सपेक्टेशन ना रखो, और जस्ट ट्राई टू गिव योर सेल्फ टू राम नाम, कि मैं आपके समर्पित हूं। और जागृत करने वाली ये जो साधना है, हमें जगाने वाली है, हमें जगाएगी, हमारी आत्मा को झंझोड़ेगी, उसका हमें आश्रय लेना चाहिए। तो ये जागृत करने वाली साधना किस प्रकार से हुई? हाउ इज इट? निरंतर जप करने से। या आई नो, व्हाई डू यू से द राज अब मूलाधार से जैवी शक्ति जगाए? ये आपका मूल जो है स्वभाव है, हाँ जी, अपने ये आपका मूल स्वभाव को, स्वभाव है। या आई नो इस मूल स्वभाव है, पर उस मूल स्वभाव जो हमारा है वो शरीर के पीछे, उसके अवगुणों के पीछे जो है वो छुप गया है, उसको हमने बाहर निकालना है। तो ये बात हम जब कहते हैं राज अब मूलाधार से जैवी शक्ति जगाए, माँ दशम द्वार तक तभी उसे पहुंचाए। तो ये राम नाम के जप से जब रा का आघात मूलाधार पर होता है, तो हमारी आत्म शक्ति जो कि कुंडलिनी नाड़ी के अंदर बैठी हुई है, वो जागृत होकर ऊपर को चढ़ती है, ऊर्ध्वगामी होती है। वो कैसे? जो माँ जो शब्द है, माँ का जो उच्चारण है, वो रा से जागृत की हुई आत्म शक्ति को ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी करता है। तो इस प्रकार ये जो राम नाम का आश्रय जो है हमारे लिए आवश्यक है, इससे हमें हमारी आत्म शक्ति जो है जागृत होती है। तो 6 से लेके 40 तक जो पद हैं, जिनकी हमने अभी 3 या 4 पदों की चर्चा की है, तो वो जो कथन है उन बातों की पुष्टि, चोपड़ा जी आपकी बात का यहाँ पे जवाब है, उन बातों की, उन कथनों की पुष्टि 42 से 48 पदों में की गई है, ताकि साधक को 6 से 40 या 41 पदों में दिए गए कथनों पर दृढ़ विश्वास हो जाए। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं जैसे यति सति साधु संत स्याने राम नाम निश दिन बखाने। अब ये देखिए आप 42 पद से देखिए, सो दैट यू कैन हैव फर्स्ट हैंड सिचुएशन। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए 42 पद में क्या है? 3 लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुखकार, राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाए। फिर कहते हैं यति सिद्धि साधु संत से आने, राम नाम निश दिन बखाने, तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम राम सब सुख कर, भावना भक्ति भरे भजनीक, भजते राम नाम रमणीक, भजते भक्त भाव भरपूर, भ्रम भेद भाव से दूर। इसी तरह और फिर वो 48वें पद में कहते हैं होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान। तो इतने लोग जो हैं वो गलत तो नहीं हो सकते, और इतने हमारे ग्रंथ जो हैं वो गलत तो नहीं लिख सकते। तो इसलिए हमको उन कथनों पर विश्वास, श्रद्धा जो है वो होनी चाहिए, और उसको उनमें श्रद्धा और विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए क्या है? जो 49 से 53 में जो पद हैं, उनमें संक्षेप से ईश्वर स्वरूप और अध्यात्म ज्ञान की चर्चा बहुत ही सुंदर रूप से की गई है, और एक प्रकार से ये उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता का सार भी समझा जा सकता है। अब देखिए, लेट्स गो टू, is it okay if we refer to these verses like this, or you don't एक बार need इधर to? जाने से पहले अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट्स देना चाहते हैं पुराने उसमें, तो अगर they are feel free to unmute the mic and
ओके, देखिए 49 पद में क्या लिखते हैं स्वामी जी, मिथ्या देखिए। मन कल्पित मत जाल, मिथ्या है मोह कुमुद बेताल, कुमत बेत- या मिथ्या मन मिथ्या मिथ्या मन। मन सच्चा है तो राम। ये सभी जो चीजें हैं, तो ये सब मिथ्या है, मीन्स इनकी ये रियल नहीं है। मिथ्या शब्द जो है 2 तरह से उपयोग में लाया जाता है। एक तो मिथ्या कहते हैं झूठ को, असत है जिसको हम कहते हैं, और दूसरा मिथ्या कहते हैं जिसकी कंडीशनड रियलिटी हो। जैसे स्वप्न है, स्वप्न के अंदर हम सब कुछ देखते हैं, और वो कब तक रियल है? जब तक स्वप्न है। ओए ओए। तो स्वप्न में दिखने वाली जो कुछ भी है, उसकी वो कंडीशनड रियलिटी है, क्योंकि जैसे ही स्वप्न टूटा, दैट होल थिंग इज गॉन, तो उसको हम कहेंगे मिथ्या। एक्चुअली मिथ्या उसको भी वैसे जैसे जितनी भी अपीयरेंसेस हैं वो या सब मिथ्या हैं, मिथ्या और है, जो या रियलिटी है वो अपीयर नहीं होती। शॉर्ट लिव्ड भी कह सकते हैं, शॉर्ट हाँ जी, लिव्ड, शॉर्ट रियलिटी लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड, या दैट्स राइट, या दैट्स राइट, यू आर राइट विपिन जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो रियलिटी है उसको हम, रियलिटी को देखने के लिए भी हमें भी रियल ही होना पड़ेगा, रियल होना पड़ता है, और और अपीयरेंसेस जो हैं वो रियल नहीं होती। नहीं है, और उसके लिए हमारे पास जो चर्म चक्षु हैं वो काम नहीं करते। हमारे लिए दिव्य चक्षु, डिवाइन आई की जरूर जरूरत है। उस ये फिर से रियलिटी को देखने बताना के जो लिए। अभी विपिन ने बताया है, हाँ विपिन जी, जी वो जो अभी बताया वो फिर से बताना। जो एब्सोल्यूट रियलिटी है उसको, उसका अनुभव करने के लिए वी हैव टू हैव एब्सोल्यूट रियल आइज। एब्सोल्यूट रियल आइज मींस हमारा जो जो मन की आंखें हैं, जिसको हम दिव्य आंखें, तीसरी आंख जिसको हम कहते हैं द थर्ड आई, उसके साथ हम उसको अनुभव कर सकते हैं। जो रियल को अनुभव करने के लिए रियलिटी की आवश्यकता है, अपनी डिवाइन डिविनिटी के अंदर हम लोगों या को सरेंडर करना पड़ता है उस रियलिटी को देखने के लिए, देखने के लिए। और बाहर की जितनी भी अपीयरेंसेस हैं वो कभी भी रियल नहीं होते हैं। या तो इसमें एक जो एक सवाल था केवल जी इसमें, मैं इससे एक स्टेप पीछे चल के क्लियर करूं। हम ये बात कर रहे थे विवेक और विचार। कार, ये ना आए तो आगे नहीं चल। मैं एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ जी, गैलीलियो ने जब ये पता लगाया कि अर्थ घूमती है सूरज के आसपास, ये उसने पता लगाया था, या और जब उसने इसको कहा ये है, तो लोग मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि किसी होली बुक में, शायद बाइबल में लिखा था कि सूरज घूमता है धरती के आसपास, या और वहां कोई मुगल राजा था, कोई था, तो उसने उसे बुलाया कि या तो तुम अपना बयान बदलो, या तुम इतने होशियार नहीं हो सकते कि बाइबल के खिलाफ चल। और उसे ये फिक्र था कि ये मुगल आदमी है, कहीं सर कलम करने को बोल दे। तो उसने कहा हुजूर जो आप कहते हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल में आप कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, बच जाता हूँ, लेकिन असल में जाती तो धरती ही है। या चला, वो बच भी गया और कह भी गया। तो इसका मतलब ये अल्टीमेटली ही वाज राइट, नॉट दैट व्हाट इज रिटन देयर। सो विवेक की भी अपनी जगह है, विचार की भी अपनी जगह है, या लेकिन जो चीजें लिखी हुई हैं वो ये तो पक्की बताती हैं हमें अल्टीमेट पीस चाहिए, और उसका रास्ता यही है। या देखिए, जहां तक पहले तो विवेक जो है, उसकी उसकी क्या परिभाषा, क्या विवेक की? जो हम परसीव कर सके अपनी अकल से। नो नो नो, नॉट नेसेसरीली। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी अकल की परसेप्शन होती है वो ठीक नहीं होती। जैसे आपके पास एक क्रिस्टल है, और उस क्रिस्टल के सामने हम नीले रंग की लाइट जो है वो रखते हैं, तो ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हम उसके अंदर सामने, क्रिस्टल के सामने लाल रंग की लाइट रखते हैं, तो रेड लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। तो हमारी परसेप्शन जो है, हमें दिखाई तो देता है वो कि लाल है या नीला है, लेकिन जैसे ही हम उसमें से वो लाइट को निकालते हैं, उसकी जो रियलिटी क्या है, वो ना नीला है ना लाल है, इज कलरलेस। तो परसेप्शन हमारी, तो जिस तरह से हम देखते हैं, जिस तरह से हम सोचते हैं, हमारे जो अपने जो ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन हैं,
दे आर नॉट ऑलवेज करेक्ट। जैसे मान लीजिए आपने आपके 2 हाथ हैं, उसको आपने पहले ठंडे पानी में रखा, फिर आपने गर्म पानी में डाला, तो एक हाथ आपको जो है बहुत गर्म लगेगा। अब फिर उससे आप ठंडे में डालो, तो उसके जो 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 टेम्परेचर आपके हाथ को अनुभव होगा, ये जरूरी नहीं है कि पानी का टेम्परेचर वही हो। अगर हम गर्म पानी में हाथ डालने के बाद लूक वार्म वाटर में हाथ डालेंगे तो वो हमें ठंडा लगेगा। इसी तरह अगर हम लूक वार्म वाटर से हाथ जो है, अगर अगर हम दूसरा हाथ ले लें और उसको हम रिवर्स कर लें, तो देन यू विल गेट सम डिफरेंट रिजल्ट्स। तो वो परसेप्शन जो हमारी है, वो तो जिसको हम कहते हैं डिसर्निंग इंटेलिजेंस जो है, उसको हम जो है वो विवेक कहते हैं। विवेक की जो आध्यात्मिक दृष्टि से जो परिभाषा जो है वो ली जाती है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो जगत की रियलिटी जो है वो कंडीशनल है, और जो ब्रह्म की रियलिटी जो है वो सत्य है। तो ये डिसर्निंग, इसको विवेक यानी कि आध्यात्मिक दृष्टि से विवेक की ये परिभाषा दी जाती है, जो ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो एक ऑर्डिनरी उसमें एक्चुअली 3 चीजें हैं, बुद्धि, विवेक और प्रज्ञा। बुद्धि के साथ हम लोग पैदा होते हैं। बुद्धि का मतलब कि हम लोग भेद करते हैं जब एक किसी चीज से दूसरी चीज का। और विवेक हमारा उत्पन्न तब होता है कि जब हम लोग ये ग्रंथ पढ़ते हैं, इसमें विश्वास हो जाता है और सत्य को धारण करने की तरफ आगे की यात्रा करने लगते हैं। और जब उससे जो डिसीजन हम लोग लेते हैं, सत्यता के आधार पे जो डिसीजन लेते हैं, तो हमारी विवेक बुद्धि का जन्म होता है। और प्रज्ञा का जन्म तब होता है कि जब हम शाश्वत तत्व को और टेम्परेरी को हम लोग अलग कर देते हैं, तो वो प्रज्ञा रूप के अंदर आता है। well, प्रज्ञा जो है, इट्स इन दैट सेंस इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ विवेक, क्योंकि उसमें आपने जड़ और चेतन को अलग कर दिया। या तो ये जो फिर भी एक्सक्यूज मी, फिर भी वो लिमिटेड ही रहेगी। या को लिमिटेड तो रहेगी, क्योंकि वो तो शरीर का अंग है। हाँ जी, हाँ जी। तो इट विल स्टे लिमिटेड। यस, ओके। मगर उस प्रज्ञा से जब हम अलग कर देते हैं और फिर उस डिवाइन डिविनिटी के अंदर हम लोग स्थित रहने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर एक्चुअल या अल्टीमेट, दैट्स राइट, उस हायर आई में चले जाते हैं। लेकिन है स्टिल अभी हमारी वो हम अपने आप को लिमिटेड है वो भी, या हम अपने आप को मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से शरीर से अलग सोचने लग जाते हैं। कि फिर हम ये सीखते हैं, फिर हम ये नहीं कहते मुझे भूख लगी है, तो फिर आप ये कहते हैं मेरे शरीर को भूख लगी है। जैसे हम कहते हैं खाना खाते हैं, पर वो शरीर को मेंटेन करने के लिए आवश्यकता है उसकी, वो उसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए हम खाते हैं, ना कि जो यूं कहिए कि शरीर को जीवित रखने के लिए जो है शरीर जो है आत्मा की उपस्थिति में भोजन ग्रहण करता है। अहम भाव की जागृति हो जाती है। अहम भाव तो या अहम भाव तो हाँ जी, बुद्धि को वो जागृति में आ जाता है। या बुद्धि जो है जब वो जागृत अवस्था में, इस अवस्था में आती है, हाँ जी, तो उसको इस बात का आभास रहता है कि मैं शरीर से अलग हूँ। हाँ तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि मिथ्या मन we were talking about मिथ्या मन कल्पित। तो ये बात उन्होंने कही है कि जो संसार से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो सब मिथ्या है। मोह वो भी मिथ्या है। उसके बाद वाद विवाद विरोध वो भी मिथ्या है, क्योंकि जब हम अपने आप को विराट रूप में देखते हैं, विराट रूप इन सेंस अपने आप को सभी लोगों में उसी तत्व को, उसी आत्मा को देखते हैं, तो हम ये समझ लेते हैं कि जो मैं हूँ वही मेरे सामने वाला व्यक्ति है, जो मेरे सामने वाला व्यक्ति है वही मैं हूँ।
तो हम तात्विक दृष्टि से सबको एक समान समझते हैं। तो अगर हम सबको एक समान समझेंगे, अपने आप को भी, आप जो सामने खड़ा वो भी मैं ही हूँ, तो वाद विवाद वो किसके लिए, किसके साथ, वैर या निंदा, हर्ष या क्रोध किसके साथ, वो द्वंद्व खत्म हो जाते हैं, या द्वंद्व, डुअलिटी, दैट्स राइट, या duality। सब कुछ ये जो है, हम फिर अपने आप को एक विराट रूप में, विस्तृत रूप में देखने की चेष्टा करते हैं। और तब स्वामी जी आगे लिखते हैं कि फिर हमें जो संक्षेप से ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होता है, क्या सत्य मूलक है रचना सारी, ये सब मिथ्या है, सत्य क्या है, ये हम सत्य भगवान है। मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी। ये जो कुछ भी हम देखते हैं, इसके पीछे जो अपरा प्रकृति है वो सत्य है, कारण है वो सत्य है। जैसे परा प्रकृति सत्य है, वैसे ही अपरा प्रकृति भी सत्य है, लेकिन नाम रूप जो है वो मिथ्या है, वो सत्य नहीं है, क्योंकि वो मिट जाने वाले हैं। तो ये जो हमारी सृष्टि है, इसकी रचना प्रभु ने की है। बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ तो राम से जग विस्तार। प्रभु राम से ही इस सृष्टि का विस्तार हुआ है, इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो प्रभु राम ही सृष्टि करता है, यानी कि उत्पत्ति का कारण है। जगत की स्थिति यानी कि उसकी पालना का भी कारण वही है, और लय का कारण भी वही है, जो कि हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। लय उत्पत्ति पालना रूप अमृतवाणी में हम पढ़ते हैं, 53rd पद है मेरा ख्याल ये, और अब या विराट रूप के बारे में पढ़ेंगे 11वें अध्याय में। 11वें अध्याय में, याद है, राइट है। तो लय उत्पत्ति पालना रूप शक्ति चेतना आनंद स्वरूप, यहाँ पे दो बातें उन्होंने कही हैं। लय उत्पत्ति और पालना ये जो है, ये जड़ प्रकृति की होती है, क्योंकि वही लय होती है, उसी की उत्पत्ति होती है, उसी की वृद्धि होती है, उसी का विस्तार होता है। और शक्ति चेतना और आनंद, ये जो चेतन स्वरूप है, ये जो कॉन्शियसनेस है, इट इज ऑलवेज द सेम, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। तो यहाँ पे दो बातें जो हमने श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में दी थी, पढ़ी थी। और भगवान कहते हैं कि मैं अपरा और परा प्रकृति का मिश्रण हूँ। शब्द ध्यान से सुनने की बात है, मिश्रण शब्द का उपयोग किया गया है, क्योंकि अगर कंपाउंड है तो हम उनको एक दूसरे तत्वों को हम अलग नहीं कर सकते, साधारण मेथड्स के साथ उसको हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन जो मिश्रण है वो घनिष्ठता के साथ, एक दूसरे के साथ मिले हुए होने के बावजूद भी वो एक दूसरे से अलग हैं, जैसे बालू में या रेत में सोना मिला हुआ हो, तो वो मिश्रित होते हुए भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पे जड़ अपरा और परा प्रकृति की ओर इशारा है। तो दिस इज ए वेरी क्रिस्प वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। स्वामी जी शायद ये समझते हैं कि हम इतने इंटेलिजेंस हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वहां तक कभी नहीं पहुंचे। कबीर जी का एक दोहा याद आ रहा है इस परा हाँ और जी, अपरा प्रकृति से, केवल जी हाँ जी, हाँ जी, प्लीज डू। तो कबीर जी कहते हैं कि हद हद मतलब कि अपरा, और जो और सॉरी हद मींस परा, या और नो, हद तो लिमिट होनी चाहिए ना, हद इज लिमिट, हाँ जी, लिमिट, राइट। तो लिमिट तो अपरा की होगी ना, लिमिट अपरा, हद अपरा है, और परा प्रकृति को वो अनहद बोलते हैं। अनहद, या दैट्स राइट। तो हद हद सब कहें, अनहद कहे न कोई, हद और अनहद के बीच में रहा कबीरा सोए। या तो कबीर जी जो है वो ट्रांसेंडेंटल स्टेट में रहते थे। वो जब वो आंखें खोल लेते थे तो वो परा प्रकृति, परा प्रकृति में, हद में आ अनहद जाते स्टेट थे, में चाहिए। हद में आ जाते थे, और वो परा प्रकृति उसमें चले जाते थे, अनहद में चले जाते थे, जब वो आंखें बंद कर क्या लेते। बात है। तो that's good, very good example. I think it's very befitting here. Very, yes. Nice, very nice. Yeah. तो फिर आगे वो कहते हैं 52nd पद में कहते हैं, विश्व वृक्ष का राम है मूल। सो ये सारी की सारी आत्म स्वरूप और ईश्वर स्वरूप के ज्ञान के विषय में है। विश्व वृक्ष का राम है मूल, जो ये वृक्ष है, विश्व रूपी वृक्ष है, उसकी जड़ जो है, उसका आधार जो है, वो प्रभु राम है।
क्योंकि वही अपने आप को उन्होंने सृष्टि के रूप में सृजित किया है। और फिर जो कहते हैं उसको तू प्राणी कभी ना भूल, हमें हमारे लिए शिक्षा है कि इसको भूलो नहीं। बीज से तरु मकड़ी से तार नो हुआ श्वास त्योरा। हाँ जी, श्वास श्वास से ओ, हाँ, मैं यहाँ पे एक नीचे और 52 नहीं कर मैं रहे हो। आई एम नॉट गोइंग थ्रू ऑल ऑफ देम। हाँ, तो 52वां जो है ना, 52वां पद है विश्व वृक्ष का नाम है। या विच वाज दैट, विश्व वृक्ष का राम, या मैं आगे पीछे हो गया कोई नहीं। विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तू प्राणी कभी ना भूल। फिर उसके बाद देन ही सेज बीज से तरु मकड़ी से तार हुआ त्यो राम से जग विस्तार। एम आई गोइंग बैकवर्ड? हाँ जी, ये आई हैव गॉन बैक टू 51। बीज से तरु मकड़ी से तार हुआ त्यो राम से जग विस्तार। जैसे मकड़ी अपने भीतर से ही जो तार को निकाल कर एक जाल बुनती है, इसी प्रकार प्रभु राम ने अपने आप को ही सामग्री बनाकर, यू नो, मटेरियल जो है राम, जब हम कहते हैं, हमने इसको पिछले अध्याय के 39वें श्लोक पे हमने ये कहा था, 10वें श्लोक के 39वें पद में, कि गॉड इज द मटेरियल कॉज ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। और मटेरियल कॉज मीन्स अपरा प्रकृति है। और इसी को मुंडक उपनिषद के अंदर कहा है, बीज से तरु मकड़ी से तार हुआ त्यो राम से जग विस्तार। मतलब नॉट इन दीज वर्ड्स, ये तो स्वामी जी के जो शब्द हैं उसमें अमृतवाणी से, पर यही जो है उसका भाव जो है, यही भाव जो दिया गया है। तो इसमें फिर ये जो पद हैं, तो राम नाम ही सत्य है, सदा रहने वाला है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। तो इसलिए मन की कल्पना की दौड़ से जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के जाल बिछाता है, हर प्रकार के वाद विवाद विरोध निंदा हठ क्रोध ये सब वो करता है, लेकिन ये सब जो है निरर्थक हैं। पुरानी कष्टों को, दुर्गुणों को, उसको वो ये इसके कारण उससे वो भर जाता है। पर सत्य तो एक ही है, राम नाम जप सत्य निधान। तो सत्य का आधार जो है वो राम नाम है। सत्य असत्य की यहाँ पे इन पदों के अंदर स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर जो व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत की है। फिर आगे चलते हैं 55 से 60वें पद तक। 55 से 60वें पद तक स्वामी जी ने यहाँ पे हमारे लिए क्या कहने की कोशिश की है? हाँ जी, राम नाम के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब कुछ शून्य है, निरर्थक है। हाँ जी, राम नाम भजन के बिना या राम नाम के बिना जो भी है, मन बहलाव, रंग लड़ियां, धन संपत्ति, भोग, उपभोग, वैभव, ये सब कुछ शून्य है, जीरो, व्यर्थ है। खान पान पकवान ये सब फीके हैं। जैसे एक शरीर जो है, जब तक उसके अंदर आत्मा विचरण करती है, उसके अंदर एक प्रकार का आभा नजर आती है। तो जैसे ही आत्मा शरीर से अलग हो जाता है तो वो मिट्टी की तरह फीका, तो उसके ऊपर आप जितना मर्जी श्रृंगार कर लो कुछ भी नहीं होता। तो हार श्रृंगार जो है वो सब बेकार है, जब तक हमारे पास राम नाम का भजन, राम नाम का कीर्तन, ध्यान, जप हमारे साथ नहीं है। तो वही बात आगे भी कहते हैं कि ये तो बात रही हमारे अपने जीवन की। हमारे ग्रंथ हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े पंथ हैं, मार्ग हैं। पंथों का मतलब जिसमें ये भिन्न भिन्न लोगों द्वारा चलाए गए जो मत हैं, रास्ते हैं भगवान तक पहुंचने के, वो सब के सब शास्त्र हैं, वो शून्य हैं, क्योंकि उनमें राम नाम रूपी आत्मा जो है प्रतिष्ठित नहीं है। तो इस जगत को भी चेतना के बिना शून्य ही समझना चाहिए, और शून्य हो जाता है वो। तो फिर वो अगले पद में कहते हैं, हमारी शिक्षा दी जाती है यहाँ पे क्या, राम नाम दीपक बिना
जनमन में अंधेरा। देखिए इसको भी उन्होंने इंडेंट करके आगे जो पद को है, इस पद को उन्होंने इंडेंट किया हुआ है, थोड़ा अंदर को जाके दिया है ताकि हमें इससे शिक्षा प्राप्त हो। राम नाम दीपक बिना हम अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए हैं, इसलिए हे मेरे मन राम नाम का दीपक जो है अपने भीतर प्रज्वलित कर। तो कैन वी गो ऑन फॉर अ बिट मोर और ये हाँ टाइम जी हो गया? विपिन जी। हाँ जी, 2 भजन है वैसे तो, पर चलो 5 मिनट और 5 केवल। मिनट दे दें, ओके फाइन, दैट्स फाइन, जो आपने कहा सिर माथे पर। तो पर प्रणाला वहीं रहेगा। बरनाला तो कि नहीं, पर या ये भी बात ठीक है, मैं तो 5 मिनट तो ले ही रहा हूँ। तो 61 और 62 पद जो हैं, सभी कर्म कलापों में प्रभु राम, यानी कि सभी कर्म कलाप क्या है, आते जाते चलते फिरते सोते जागते जो कुछ भी हम करते हैं, पानी पीते हैं, निद्रा लेते हैं, स्वप्न लेते हैं, मतलब जितने भी हमारे जीवन के कर्म कलाप हैं, सब में प्रभु राम को निरंतर याद रखो, क्योंकि राम नाम से ही प्राणी जो है वो पूर्ण काम बनता है। वही राम नाम प्राणियों को पूर्ण काम करता है। तो उसके बाद फिर वो स्वामी जी 63 से 68 पद तक, 63 से 68, जपते राम नाम महामाला लगता नरक द्वार पे ताला, तान जब राम नाम की टूटे भांडा भरा अभाग्य भय फूटे, मन का है राम नाम का ऐसा चिंतामणि पारस मणि जाना जैसा। तो यहाँ पे अब नाम की महिमा का बखान है इस 5 या 6 पदों के अंदर। नरक द्वार पर ताला लग जाता है, कर्म के जो बंद हैं वो भस्म हो जाते हैं, अभ्यास से जो है वो विनाश हो जाता है। तो अभ्याग सॉरी अबाउट, और व्यक्ति जो है उसकी भव सागर से निवृत्ति हो जाती है। तो भव सागर से निवृत्ति क्या है, संसार से निवृत्ति होने का क्या भाव है? व्हाट डू वी मीन के संसार से निवृत्ति हो जाती है? माया का राम माया यहाँ पे चली जाती है और उसमें हम जागृत हो जाते हैं, मोह खत्म हो जाता है। हाँ। मोह खत्म हो जाता है, दैट्स राइट। हम जब संसार कहते हैं तो यहाँ पे संसार का जो भाव है वो जो कुछ हम देखते हैं उससे नहीं है, अपरा प्रकृति से हमारा इसका भाव नहीं है। तो इसका भाव है राग शोक और मोह, अटैचमेंट, उससे उत्पन्न सौरव और उससे उत्पन्न डिल्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट, सौरव एंड अटैचमेंट, ये 3 चीजों की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो कर्म बंधनों को भस्म, चिंतामणि भव सागर से निवृत्ति ये है कि हमको इन तीनों चीजों से निवृत्ति जो है वो प्राप्त हो जाती है। यही बात जो अर्जुन के साथ हुई है पहले अध्याय में, वो भ्रांत है, उसको मोह जो है ही इज डिल्यूटेड, वो ये नहीं जान पा रहा कि क्या करे या क्या ना करे। इसकी हम चर्चा हम जैसे मंदिर में कर रहे थे पिछले सप्ताह। तो उसके बाद फिर वो 11वें अध्याय में आकर कहता है कि मुझे मेरा जो मोह है वो जाता रहा, लेकिन कुछ हद तक, और अंत में जाकर 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में वो कहता है कि अब मैं पूर्ण रूप से मोह से निवृत्त हो गया हूँ, मेरी बुद्धि जो है वो ठिकाने आ गई है, ठीक हो गई है, और अब मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। तो यहाँ पे भव सागर से निवृत्ति दिलाने वाला जो नाम है वही है, वही चिंतामणि है, वही पारसमणि है। पारसमणि का मतलब जिसको हम टच स्टोन कहते हैं, जिसको छूने से लोहे जैसी धातुएं सोना बन जाती हैं। तो राम नाम का भाव ये हुआ। शिक्षा हमें यहाँ पे स्वामी जी क्या देते हैं 68वें पद में? गो टू द शिक्षा नाउ। राम नाम को सिमरिए, राम नाम को सिमरिए, राम राम एक बार एक तार, परम पाठ पावन परम पतित अधम देता। तो राम नाम का सिमरन निरंतर, एक तार मीन्स जैसे तेल की धार जाती है
एक तार में उसमें कोई ब्रेक नहीं नजर आता आपको, उसी तरह अखंड रूप से तल्लीन होकर करते रहिए। यही जो है सर्वश्रेष्ठ पूजा है। तो पावन परम पाठ पावन परम, इससे बड़ा उत्कृष्ट सर्वोच्च पाठ यह है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। और ये पतितों को, अधमों को, जो बहुत ही नीच हैं, उन सबको ये तार देता है। तो इसलिए इसका भाव यहाँ पे स्वामी जी, इसका ये नहीं हमें लेना चाहिए कि हम सब अधम और नीच हैं, लेकिन वो कहते हैं अगर उनका कल्याण हो सकता है तो सर्व जन जो है, जो लोएस्ट ऑफ द लोली, अगर उनका कल्याण राम नाम से निहित है, तो सबका कल्याण जो है राम नाम की कृपा से निहित है। उसमें तल्लीन हो जाइए, अखंड रूप से उसको जाप कीजिए, श्रद्धा विश्वास जो है उसमें रखिए, आपका कल्याण अवश्य होगा। तो मेरा ख्याल है मेरी चेष्टा तो यही थी कि हम इसके हम अंत तक पहुंच जाएं, पर it's too bad we have to move on next week probably. थैंक यू केवल जी। थैंक यू जी। आई होप इस संक्षेप का कुछ तो लाभ होना चाहिए। जी लाभ हो रहा है केवल जी, सबको हो रहा है। जी। और अगर कोई क्वेश्चन विश्वास जो है दृढ़, कोई क्वेश्चन एंड कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट हाँ कर जी, लें प्लीज before डू। भजन स्टार्ट। नहीं जैसे आपने कहा कि विपिन जी ने कहा कि ये विश्वास जो है हमारा दृढ़ हो जाता है। या होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक विश्वास की दृढ़ता नहीं है, तो अगर आप कहते संशय आत्मा विनश्यति, जो संशयशील व्यक्ति है उसका आज भी नाश हुआ, कल भी नाश हुआ है, वो कहीं पे भी नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए विश्वास जो है हमारे लिए आवश्यक है। मतलब डोंट गो ब्लाइंडली। अगर आपको सर्च करनी है, सर्च कीजिए, बड़े शौक से कीजिए, पर एक बार सर्च करने के बाद विश्वास बना लीजिए, तो देन इट शुड बी अनफ्लिंचिंग। और विश्वास का ये बाई प्रोडक्ट है श्रद्धा। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन मेरा साहब, थैंक यू सो मच। नहीं, मेरा थैंक यू नहीं करिए, आप अमृतवाणी का थैंक यू करिए, जिन्होंने इतना कुछ हमने दिया है जी। थैंक यू। आपका थैंक यू सबसे पहले है, जो आप हमें एक्सप्लेन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपा है आपकी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू केवल जी। थैंक यू। यार मेरा करो जो मैं सिखाती हूँ सारा दिन बैठ के। थैंक यू जी, थैंक यू। आपका तो पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन